ये कहानी है एक शेर और एक हाथी की। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में शेर और हाथी इत्तेफाक से रहते थे। शेर और हाथी के इत्तेफाक के चर्चे पूरे जंगल में मशहूर थे। कोई भी जानवर इन पर हमला ना करता, क्योंकि वो जानता था अगर एक पर हमला किया तो उसका जवाब दूसरा जानवर देगा। अब सर्दी का मौसम आने वाला था। इस जंगल में सर्दी के मौसम में बहुत बर्फबारी होती थी। शेर ने सोचा क्यों ना इस दफा सर्दियाँ वो दूसरे जंगल गुजारने चले। इसलिए वो ये सोचता हुआ हाथी के पास गया और हाथी को कहने लगा, अरे हाथी, मैं ये सोच रहा हूँ हम इस दफा सर्दियाँ दूसरे जंगल में गुजारने चले, क्योंकि इधर बहुत बर्फबारी होती है और इस सर्दी में खुराक ढूंढना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाता है। देखो शेर, मैं तो ये कहता हूँ हमें किसी भी हाल में अपना जंगल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमें दूसरे जंगल से भी खुराक ना मिली तो हम क्या करेंगे? देखो शेर, हमें हालात के डर से अपना जंगल नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी हालात आए हम उनका डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन शेर इस दफा हाथी की बात को नहीं समझ पा रहा था और शेर ने दूसरे जंगल जाने का इरादा कर लिया। और बिलाहर शेर ने हाथी को भी मना लिया कि वो इस दफा दूसरे जंगल जरूर जाएंगे। जैसे ही अगली सुबह होती है, शेर और हाथी दूसरे जंगल रवाना हो जाते हैं। दूसरा जंगल बहुत दूर था, लेकिन शेर और हाथी हिम्मत नहीं हारते और बिलाहर दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे शेर, देखो ये जंगल कितना खूबसूरत है। मैंने इतना खूबसूरत जंगल पहले कभी नहीं देखा। तुमने मुझे ठीक ही मशवरा दिया था। हाँ हाथी, मैंने भी अपने बड़ों से सुना था कि जब भी इधर के हालात खराब हो हमें दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। दूसरा जंगल बहुत खूबसूरत है। शेर और हाथी अभी उधर खड़े बातें कर रहे थे। इतने में उधर से एक लोमड़ी का गुजर हुआ। लोमड़ी ने जब इन दोनों को इधर खड़े देखा तो इनके पास आ गई और कहने लगी, अरे शेर और हाथी, आप कौन हो और हमारे जंगल में क्या करने आए हो? मैं इस जंगल के सारे जानवरों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। आप दोनों मुझे हमारे जंगल के तो जानवर नहीं लग रहे। अरे लोमड़ी, हम तुम्हें तुम्हारे जंगल के जानवर क्यों लगे? हम तो आए ही दूसरे जंगल से हैं। हम इधर सर्दियों का मौसम गुजारने के लिए आए हैं। क्यों? आप हमारे जंगल में सर्दियों का मौसम क्यों गुजारने के लिए आए हैं? क्या आपके जंगल में सर्दियों का मौसम नहीं आता? अरे लोमड़ी, कैसी बात कर रही हो? सर्दियों का मौसम तो हर जगह पे आता है और हमारे जंगल में सर्दियों के मौसम में बहुत बर्फबारी होती है। इसलिए उस जंगल में सर्दी गुजारना मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने और हाथी ने सोचा क्यों ना हम ये सर्दियाँ आपके जंगल आके गुजारें। लोमड़ी ने जब ये सुना तो उसने सोचा क्यों ना वो ये बात जाकर जंगल के बादशाह को बताए। इसलिए वो जंगल के बादशाह की तरफ रवाना हो गई। बादशाह सलामत, मैं आपके पास एक खबर लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारे जंगल में एक हाथी और शेर आ गए हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे कि हम इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे और वो कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुझे तो ये डर है कि वो आपको मार ना दे और इस जंगल के राजा खुद ना बन जाए। शेर ने जब लोमड़ी की बात सुनी तो वो फौरन से गुस्से में आ गया और लोमड़ी को कहने लगा, लोमड़ी, तुम मुझे ये बताओ वो शेर और हाथी किधर खड़े हैं? मैं अभी के अभी उनका काम तमाम करके आता हूँ। उनकी इतनी जुर्रत कि वो मेरे जंगल पर कब्जा करे। लोमड़ी ने शेर को हाथी और शेर का गलत पता दिया और वो दोबारा से हाथी और शेर के पास चली गई। अरे हाथी और शेर, आप इस जंगल में क्यों आए हैं? आपको पता है इस जंगल का बादशाह बहुत जालिम है। वो आप दोनों को जान से मार देगा। लोमड़ी ये कहते हुए उधर से फरार हो गई। हाथी और शेर दोनों हैरान होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। हाथी बहुत समझदार था। हाथी के ज़हन में फौरन से एक बात आई।
देखो शेर, हम अपना जंगल तो छोड़ आए हैं, उधर जाते हुए भी बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए हमें बहुत अमल मिजाजी के साथ काम करना होगा। अगर जंगल का शेर हमारे पास आया तो हम सारी बात उसे बता देंगे कि हम किस वजह से अपना जंगल छोड़कर इधर आए हैं। वो जरूर हमारी बात सुनेगा। शेर और हाथी अभी ये बातें कर ही रहे थे, इतने में उस जंगल का बादशाह शेर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे हाथी और शेर, आप दोनों मेरे जंगल पर कब्जा करने के लिए आए हो। मैं आप दोनों को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपने ये सोचा भी कैसे? अरे शेर भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम इधर कब्जा करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम तो सर्दियाँ गुजारने के लिए आपके जंगल में आए हैं। ऐसे हाथी ने बहुत समझदारी के साथ काम किया और शेर को सारी बात बता दी कि वो किस वजह से इस जंगल में आए हैं। अरे झूठ मत बोलो, आप दोनों आपस में खड़ी बातें कर रहे थे और इस जंगल की लोमड़ी ने आप दोनों की बातें सुन ली थी जब आप दोनों ये कह रहे थे कि हम इस जंगल पर कब्जा करेंगे। हाथी ने जब शेर की ये बात सुनी तो वो फौरन से पहचान गया कि जरूर लोमड़ी ही ये सब कुछ कर रही है। हाथी ने फौरन से शेर को बताया, लोमड़ी तो हमारे पास भी आई थी, उसने तो हमें भी बोला है कि इस जंगल का बादशाह बहुत जालिम है। मुझे लगता है ये भी लोमड़ी ने ही आपके साथ भी जाकर झूठ बोला है और इधर आकर हमारे साथ भी वो हम दोनों में झगड़ा करवाना चाहती है। हाथी के पास खड़ा शेर को कहने लगा, अरे शेर, तुम भी शेर हो और मैं भी शेर, लेकिन मुझे अपने शेर होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या हम शेर इतने कमजोर हो गए हैं कि एक लोमड़ी की बातों में आ जाएंगे, जैसे कि तुम आगे हो? जंगल के बादशाह शेर ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और फौरन से वो माफी मांगने लगा। अरे हाथी और शेर, मुझे माफ कर देना। आप मेरे जंगल में ये सर्दियाँ गुजार सकते हो और मैं उस भी लोमड़ी को आज अच्छी तरह से मजा चिखाता हूँ। शेर की ये बात सुनकर हाथी शेर को कहने लगा, अरे शेर, तुमने भी लोमड़ी को क्या मजा चिखाना है? ये तो तुम्हारी अपनी गलती है, तुम उसकी बातों में आ गए। तुम्हें इस तरह से उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे पास अपना भी तो दिमाग था। हाँ हाथी, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया और मैं फौरन से उसकी बातों में आ गया। मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। ऐसे हाथी और शेर की बातों की वजह से जंगल के बादशाह को इस बात का एहसास हो गया कि कभी भी किसी की सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद शेर ने कभी भी किसी की बात पे यकीन ना किया जब तक वो इस बात की पूरी तस्दीक ना कर लेता। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।